मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का। आज की सुबह, आज की घड़ी हम परमेश्वर के वचनों में से मनन करेंगे और ये आपके लिए, मेरे लिए लाभदायक है और नित्य हमें परमेश्वर के वचनों में, उनके अनुग्रह में, उनकी दया में बने रहना चाहिए। एक ऐसे बातों को मैं करने जा रहा हूँ जो आपके मन को कई बार हम विचलित हो जाते हैं और कई बार हम घबराते हैं। इसका एक ही कारण है कि आपको सबसे ज़्यादा अगर कष्ट मिलेगा तो आपके अपनों से मिले, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अपने आपको समझ भी नहीं पाए। जो बात आपके हृदय में, आपके जहन में, जो बात आपको व्याकुल करती है, कई बार ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में जो बात है उस दूसरे व्यक्ति को बताने से मन की शांति मिलेगी, पर मन की शांति नहीं मिलती मेरे को। इसका एक ही कारण है कि यीशु हमारे साथ है। और मैं कई बार इस बातों को महसूस करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे मन के अंदर जो बात है उसको मैं बताऊँ, और उस बातों को बताने के द्वारा मैं बड़ा शांति पाऊँ, बड़ा आनंद से भर जाऊँ। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो कष्ट देंगे, आपको जो रुलाएंगे, आपको जो व्याकुल कर देंगे, वो आपके निज लोग रहेंगे, वो आपके अपने लोग रहेंगे। और ये सबसे बड़ा घाव रहता है, क्योंकि आपके अपने लोग ही आपके आंसू का कारण कई दिनों बन जाते हैं। पर मैं उन लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप मनुष्य के पास जाइएगा और आप सोचिए कि मैं उनसे अपने दिल की बात कहूं, अपने मन की बात कहूं, आपको लोग समझ नहीं पाएंगे, मेरे को नहीं समझ पाएंगे। ना आपके बच्चे आपको समझ पाएंगे, ना आपकी माँ आपको समझ पाएगी, ना आपके पति आपको समझ पाएंगे, ना आपके पत्नी आपको समझ पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि आपने विवाह किया है, आपके बच्चे हैं, हम माता है, हम पिता है, पर भी नहीं समझ पाएंगे। मुझे उतना ज्ञान नहीं है, पर जितने बातों को मैं जानता हूँ, कल परसों मेरे मन में एक बात था और मुझे ऐसे लगा कि ये बात को मैं उस व्यक्ति को बता दूँ। पर जब उस व्यक्ति से मैंने बातचीत किया तो मेरे मन में वो बात रह गया, और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपका आवाज़ मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, कुछ कष्ट है, कुछ तकलीफ है तो मुझे बताइए। पर मैं बताना नहीं चाहा, और मेरे मन में ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को बताने से कोई हल नहीं, ये मेरे आंसुओं का हल नहीं है, ये मेरे तकलीफ़ों का हल नहीं है। और जो मेरे मन में है, जो मेरे जहन में है, जो बात मुझे व्याकुल करती है और जो बात मुझे निराशाओं की ओर ले जाती है, मनुष्य हल नहीं कर सकते। ये मनुष्य के ऊपर नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको शांति देने वाला मात्र परमेश्वर है, मेरे को यीशु है। और आप कई बार सोचिए कि आपके पति से बात करने से आपको शांति मिले तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने बच्चों से बात करके शांति पाए तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। आपके अपने ही लोग तो आपके आंसू का कारण है। बाकी लोग से आपको मतलब नहीं है, बाकी लोग आपको रुला नहीं पाएंगे, बाकी लोग आपको व्याकुल नहीं कर पाएंगे, पर घर के अपने ही लोग आपको व्याकुल और निराश कर देंगे। कई बार ऐसा लगे कि क्यों नहीं मैं मर जाता, चाहे मैं मर जाती, चाहे मैं आत्महत्या करता, अपने लोग आपको इतना निराश कर देंगे, इतना निराश कर देंगे कि आप अपने आप को मारने के लिए भी तैयार हो जाइए। मगर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 और पद संख्या 16 ने उत्साहित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जिसने आपको बनाया, आपके हड्डियों को बनाया, आपके मांसपेशियों को बनाया, आपके नसों में जो रक्त बहती है, और वो रक्त परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने हम सबको सिरजा है, हम उसकी सृष्टि है और कीमती सृष्टि। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 उसका 16। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी सर्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, कोई नहीं समझ पाएंगे। आप जरूर शादी कीजिएगा, आप शादी का आपका शादीशुदा जिंदगी 50 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, 75 साल हो जाएगा, आप अपने बच्चों को जन्म दीजिएगा। पर मैं जहाँ तक दुनिया देखा हूँ और इस कम समय में मैंने जाना है कि आंसू अपने ही लोग के कारण निकलता है। दूसरा से आपको क्या मतलब? दूसरा से आपको उतना ही तक मतलब है जहाँ तक मतलब रखनी चाहिए, पर अपने ही लोग आपके आंसू का कारण होंगे, और अपने ही लोग आपको रुलाएंगे, और अपने ही लोग आपको निराशा की कगार पे लेके चलेंगे। पर मैं आज के वचनों को बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आनंद की भरपूरी है मेरे पे। और ये बात हमें जानना चाहिए कि जो संसार में हमारा पति है, संसार में हमारा पत्नी है, संसार में हमारे माता पिता भाई बहन है, ये यहीं तक के लिए है।
और हम सब वहाँ पे बदल जाएंगे, पल भर में बदल जाएंगे, आँख के पलक को झपकते हुए हम बदल जाएंगे। और वचन कहता है हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन उत्साहित करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपके चित्र को अपने हथेली में बना कर रखा है और आपकी खोद कर बनाया है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। कोई आपको देखे चाहे ना देखे, आपके आंसू का कद्र करे चाहे ना करे, आपके भावना का कद्र करे चाहे ना करे, आप रात को सो रहे कि नहीं सो रहे, इससे किसी को लेना देना नहीं है। आप खा रहे कि नहीं खा रहे, इसको किसी को लेना देना नहीं है। आपका शरीर दुर्बलता की ओर चला जा रहा है, अपने आप को खत्म कर रहे, किसी को लेना देना नहीं है। पर जिसने आपको बनाया उसको लेना देना है मेरे को। और परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। जिसने आपको बनाया है वो आपके साथ रोता है, जिसने आपको बनाया है वो आपके साथ दुख के साथ खड़ा रहता है, जिसने आपको बनाया वो आपके आनंद के साथ भी खड़ा रहता है। सारे लोग आपके आनंद के साथ मिलने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, और आपके दुख में मैं बताना चाहता हूँ, आपको समझना और आपके भावनाओं को समझना और आपके भावनाओं का कदर करना आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, आपका पति नहीं कर पाएगा, आपकी पत्नी नहीं कर पाएगी, आपका भाई और बहन आपके भावनाओं का कदर नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैंने उससे शादी किया, वो तो समझ पाएगा, वो तो समझ पाएगी। नहीं होता है मेरे। अगर आप परमेश्वर के वचन और उनके अनुग्रह में बढ़ना चाह रहे हैं और अपने जीवन में अद्भुत शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो एक ही कारण है, एक ही चीज़ है जो हमारे अद्भुत शांति से भर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह। मैंने देखा है अपने जीवन, आपको आपका बिस्तर कांटों की तरह लगेगा और आपका बिस्तर आपको सोने नहीं देगा, और सुंदर भोजन और सुंदर पकवान आपके घर में बना हुआ होगा, पर भी खा के आप तृप्त नहीं होइए, क्योंकि आपके अपने ही लोग के बात के कारण आप व्याकुल हो जाइए, आप निराश हो जाइए। इसलिए आप थोड़ा लाइटली लेने का सोचिए और उनके जीवन में उनको उसी हाल में छोड़ देने की कोशिश कीजिए। और उससे बढ़कर मैं परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर में कैसा बढ़ूं, इन बातों की ओर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को आनंद से भर दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर की शांति से भर दीजिए। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे इसी का यशाया 48, उसका हम 10 पद पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 48 उसका हम 10 पद को पढ़ेंगे। 48 का 10। देख मैंने तो तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। और ये तो आपको सहना ही पड़ेगा मेरे, जब तक आप है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के 12 प्रेरित और 12 सेवक जिन लोगों ने सेवकाई किया उन लोगों को कष्ट नहीं हुआ, उनको बहुत कष्ट हुआ, और परमेश्वर ने उसे कष्ट में रख के भी एक ऐसा चीज दिया। अब प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा तो 12 शिष्य 12 प्रेरित और उसके नाम से पिलर खंबे के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उनको परमेश्वर ने एक खंबा के रूप में वहां पे दिखा रहे हैं, और उसके नाम से उस पिलर का नाम है प्रकाशित वाक्य में। आप पढ़िएगा, किसी घर में पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ, देख मैंने तुझे तो निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। लिखा हुआ दुख की भट्टी, इसलिए दुख होगा, निराश मत होइएगा। कोई आपको रुलाए, कोई आपको हताश करे, एक बात अपने जीवन में ठान लीजिएगा, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकते, नहीं, एकदम नहीं, कोई भी नहीं समझ सकते। जिसने बनाया वो आपको समझते हैं, वो आपके भावनाओं का कद्र करते हैं, आपके आंसू में आंसू के साथ वो बैठ के रोते हैं। आप रात को जागते हैं तो वो आपके साथ जागे रहता है, जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपके बालों को सहलाता है, और वो मात्र प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय। इसलिए आज की सुबह, आज के दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तुम्हें निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुम्हें चुन लिया। दुख की भट्टी से परमेश्वर मुझे और आपको चुना है, इसलिए कभी नहीं उसमें इतना आनंदित हो जाइए, इतना आनंदित हो जाइए जो हमारे सोच समझ से परे है। और ये सोचिए कि प्रभु अब तो आप आने वाले, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। इस संसार के बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, बस संसार भर के लिए, उधर तो हम सब स्वर्गदूतों के समान रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ। उसकी ओर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मिक बातों में बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को हंसता खेलता जीवन बनाइए। और ये खुद अपने आप को आपको बनाना हो, कोई नहीं बना पाएगा। आप सोचिए कि बच्चे के खुशी से मैं खुशी रह पाऊंगी, चाहे रह पाऊंगा, चाहे पति चाहे पत्नी के खुशी से हम एक दूसरे लोग खुश रह पाएंगे, ये अब संभवता नहीं है मेरे लिए। अब संभवता है कि जो आपको समझता है उसकी ओर ध्यान दीजिए, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे साथ पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार
18। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 18 पद संख्या 7। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? परमेश्वर न्याय चुकाएगा। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपके प्रेम को आज तक नहीं समझे और आपके जीवन को व्याकुल कर दिए, मगर आपने दुहाई दिया है, आपने प्रार्थना किया है और परमेश्वर की दुहाई दिया है, तो परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। इस पृथ्वी में परमेश्वर आपको न्याय देगा, स्वर्ग में परमेश्वर आपको न्याय देगा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे फोन कॉन्टेक्ट में कम से कम 680 से ज़्यादा नंबर है और मुझे ऐसा लगता है इस नंबर से अगर बात करूं तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जिसको अपने मन का बात में करूं और उसके बाद उधर से मुझे बड़ा तसल्ली मिले, ढाढ़स मिले। ये कभी नहीं हो सकता मेरे। मैंने कई बार इस चीज़ को देखना चाहा। कोई व्यक्ति है जो अपने मन का सारा बात निकाल के रख दूं, बात रख दूं, वो व्यक्ति के लिए सुनेंगे, मगर सुनने के बाद वो आपको तसल्ली, ढाढ़स, आपके मन की शांति, आपके मन को आनंद से भरने वाला काम वो नहीं कर सकते। वो मनुष्य है और क्या पता आपके बातों को सुन के उन्हें खुशी लग सकते हैं कि हो सके इसका जिंदगी निराश में, हताश में, तो बड़ा अच्छा, ऐसे भी सोचने वाले इस दुनिया में। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु ने वादा किया संसार के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ रहूं, और उसके बारे में आप चिंता कीजिए, उसमें लीन हो जाइए। आप यीशु आएंगे। और जितने लोग इन दिन आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसका आत्मा, उनका हृदय बता रहा, आत्मा के साथ मिल के गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये आत्मा परमेश्वर के साथ मिल चुका है और ये गवाही दे रहा है कि यीशु आएगा और अपने उन चुने हुए को ले जाएगा जो इन दिनों इस लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। आपके मन की शांति के लिए किसी मनुष्य का सहारा ना लेके हम परमेश्वर के चरणों पे, कल में मुझे अजब ऐसा दर्शन मिला और मैं सोया था, जागा था, मुझे मालूम नहीं, और ऐसा लगा कि मैं जागा हूं, चाहे मैं बैठा हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं चला। पर ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा मुझे कानों में सुनाई दिया, पहले गिर जाओ फिर उठ जाओ। फिर मैंने बोला कि अगर मैं खड़ा हूं तो मैं पहले तो खड़ा हूं, तो पहले कैसे गिरूंगा?